नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब चारों तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ उनकी सरकार के 2 मंत्रियों के ऊपर जो ईडी का छापा पड़ा है वो जेल के अंदर है। एनसीपी के 2 नेता यानी एक तरफ अनिल देशमुख तो दूसरे तरफ नवाब मलिक, दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इनके अलावा शिवसेना के कुछ नेताओं के ऊपर जांच चल रही है, उनकी संपत्ति अटैच किया गया है। उद्धव ठाकरे के घर में भी ऐसे ही ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साले के ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो है नया विवाद से, यानी अजान और हनुमान चालीसा के विवाद में उद्धव ठाकरे ऐसे फंस गए हैं कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन भाजपा की एक शर्त है और वो शर्त है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ फिर से गठबंधन करती है तो उसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि भाजपा ने महाराष्ट्र में अब देख लिया है कि वहां पर चुनाव होते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसकी बड़ी जीत होगी। जो पिछले चुनावों से धीरे धीरे भाजपा का महाराष्ट्र में आधार बढ़ रहा है वो अंतिम तौर पर अब बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने लगा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जय श्री राम के नारों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है, ठीक उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि जय हनुमान यानी हनुमान चालीसा का जो विवाद अभी चला है उससे भाजपा के वोट परसेंटेज 20 से 25% बढ़ गए हैं। यानी अब उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। ऐसे भी उद्धव ठाकरे जब से शिवसेना की कमान संभाले हैं उनके अंदर इस बात के लिए सबसे ज्यादा छटपटाहट रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कैसे करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे दूसरे नंबर की पार्टी बना चुकी है। यानी पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन होता था उसमें शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में होती थी और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में होती थी। लेकिन 2014 के चुनाव ने यह तय कर दिया कि भाजपा अब वहां सेकेंड लीड में नहीं रहेगी बल्कि बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा की बड़ी जीत हुई और महाराष्ट्र में भी भाजपा ने 23 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और इससे भाजपा को लगने लगा कि अब महाराष्ट्र में बड़े भूमिका में आने की तैयारी करनी चाहिए। फिर सितंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव होना था। जब चुनाव की पूरी तैयारी हो गई, अनाउंसमेंट हो गया, उस समय तक शिवसेना पूरी तरह से कंफ्यूज थी। शिवसेना को लग रहा था कि इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 100 के आसपास सीटें देकर निपटा देंगे, लेकिन भाजपा अड़ी हुई थी कि वहां पर उन्हें बराबरी की सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 140 प्लस सीटों की मांग की, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। दोनों के बीच नेगोशिएशन चलता रहा और आखिरकार उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को 110-15 सीटें तक देने की बात कही, लेकिन भाजपा 130 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच नेगोशिएशन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी 25 सालों से जो भाजपा और शिवसेना के बीच का गठबंधन था वो अब ऐसे मोड़ पर आ गया कि कभी भी टूट सकती थी और वही स्थिति 2014 में हुआ। 25 सालों का गठबंधन टूट गया और भाजपा और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़े और उसका नतीजा जो सामने आया वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए खतरे की घंटी थी।
क्योंकि 288 सदस्यों वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिली, जबकि शिवसेना 63 सीटों पर सिमट गई। इसका मतलब था कि भाजपा अब अकेले दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की क्षमता लाने वाली थी, और लगभग यही हुआ, क्योंकि चुनाव के बाद भी शिवसेना नेगोशिएशन के मूड में थी। वो नहीं चाह रही थी कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दें, बिना शर्त पर समर्थन दे दें। और इसी के बाद दोनों के बीच थोड़ा तनातनी चलता रहा और भाजपा ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को सौंप दिया लेटर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें माना जाता है कि शरद पवार ने भी भाजपा की सहायता की थी, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस दोनों के बीच भी सीटों के बंटवारे के लेकर तनातनी हुई थी और गठबंधन नहीं हो पाया था। यानी 2014 का विधानसभा चुनाव शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी, इन 4 पार्टियों के बीच लड़ी गई थी। चतुष्कोणीय मुकाबला था। इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो अपनी जगह पर थी, वो किसी न किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस चतुष्कोणीय मुकाबले के बाद जो रिजल्ट सामने आया और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसके बाद शरद पवार को भी लगा कि इस बार भाजपा को मौका दे देना चाहिए, और इसलिए भाजपा ने पहली बार महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार बनाई। यानी किसी का समर्थन सरकार के अंदर शामिल नहीं था, बल्कि बाहर से समर्थन सामान्य तरीके से दी जा रही थी। और इसके बाद जब भाजपा ने वहां सरकार बना ली, जिसे अल्पमत की सरकार कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना घबराने लगी। शिवसेना को लगा कि अगर सरकार में जाते नहीं है, सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सरकार बना के रखेगी, और हो सकता है कि शिवसेना के कुछ नेता धीरे धीरे भाजपा की तरफ चले जाएं। इसलिए शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कर लिया और दोनों के बीच फिर से गठबंधन हो गया। दोनों पार्टियां साथ में सरकार चलाई। लेकिन 2017 आते आते फिर से शिवसेना ने वही राग अलापना शुरू कर दिया, जब बीएमसी चुनाव आने वाला था। 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो उसमें भी भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि वहां भी सीट बंटवारा का पेच फंसा हुआ था। बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें चाहती थी और शिवसेना उतना देने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े और भाजपा ने करीब 50 सीटों का फायदा लिया पिछले चुनाव से, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच केवल 4 सीटों का अंतर रह गया। इसके बाद भी भाजपा ने शिवसेना के मेयर बनाने में अपनी भूमिका निभाई, बिना शर्त समर्थन दिया, इसलिए कि शिवसेना विधानसभा चुनाव में उनके पार्टनर होने वाली थी। और यही स्थिति आगे भी रही। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो दोनों ने गठबंधन किया, क्योंकि शिवसेना अब भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी थी और मजबूर थी। लेकिन जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन हुई, और उस गठबंधन के साथ दोनों ने बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि पिछले चुनाव से दोनों पार्टियों को थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी जीत थी। भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सीटों का अंतर लगभग दुगने के आसपास हो गया था, लेकिन फिर भी शिवसेना ने भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने की मांग को ठुकरा दिया और उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जाग गई कि वो किसी तरह से सीएम बन जाए। और उसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है जो अभी चल रही है। लेकिन भाजपा इस बीच जो 2014 से 2022 तक की यात्रा है, इस दौरान समझ चुकी है कि शिवसेना के साथ गठबंधन करने न करने से कोई फायदा होने वाला अब नहीं है। 2014 में बिना गठबंधन के चुनाव लड़े, 122 सीटें आई। 2019 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो 105 सीटें आई। यानी कि शिवसेना से अब गठबंधन करने के मूड में भाजपा नहीं है, और है
तो इसी शर्त पर कि शिवसेना यह बताए कि वहां बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहेगी, मुख्यमंत्री उसी का होगा। और इसलिए अब जो विवाद चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र से शिवसेना का सुपड़ा साफ करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहां भी एक नया समीकरण बनने लगा है और भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की जगह राज ठाकरे को भी आगे बढ़ाएगी, गठबंधन भी करेगी। और उसके बाद हनुमान चालीसा का ये विवाद भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की कुर्सी भी दिलाएगी और अकेले दम पर कुर्सी दिलाएगी। इसीलिए उद्धव ठाकरे छटपटा रहे हैं, परेशान हैं और फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अपनी शर्त पर ही उन्हें वापस बुलाने की तैयारी में है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।